बोलो साईं साईं राम, बोलो जय जय शिरडी धाम। श्री साईं बाबा अद्भुत अवतारी थे। वे सभी प्रकार की योग क्रियाओं में निपुण थे। उन्हें योग की 6 क्रियाएं पूरी तरह आती थीं। उन 6 क्रियाओं में धौती, खंड योग व समाधि आदि भी शामिल हैं। धौती क्रिया में 3 इंच चौड़े व 22.5 फीट लंबे कपड़े के टुकड़े को गीला करके उससे पेट की सफाई की जाती है। खंड योग में शरीर के भागों को अलग अलग करके पूर्व की भांति फिर से जोड़ दिया जाता है। समाधि ध्यान की चरम अवस्था है। श्री साईं बाबा हिंदू के रामनवमी उत्सव को भी मानते थे तो मुसलमानों का चंदनोत्सव भी मानते थे। उत्सव में वे दंगलों को प्रोत्साहन देते थे और विजेताओं को पुरस्कृत भी करते थे। गोकुल अष्टमी को वे गोपाल काला उत्सव भी बड़े धूमधाम से मनाया करते थे। जब ईद का त्योहार आता था तो वे मुसलमानों को मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए आमंत्रित करते थे। एक बार की बात है कि मुहर्रम के मौके पर मुसलमानों ने मस्जिद में ताजिए बनाने व कुछ दिनों तक उन्हें वहां रखकर फिर जुलूस के रूप में गांव से निकालने का कार्यक्रम निर्धारित किया। लेकिन श्री साईं बाबा ने वहां ताजियों को केवल 4 दिन ही रखने की अनुमति दी। 5वें दिन उन्होंने ताजियों को बिना किसी राग द्वेष के वहां से हटवा दिया। हिंदुओं की एक रीति के मुताबिक उनके कान छिदे हुए थे। वे सुन्नत करने के पक्षधर थे। उनके अंतरंग भक्त जो अक्सर उनके साथ रहा करते थे अर्थात नाना साहेब चांदोरकर का कहना था कि श्री साईं बाबा की सुन्नत नहीं हुई थी, परंतु वे सदैव धूनी जलाए रखते थे। वे चक्की चलाना, शंख घंटनाद व होमदी करना, अन्नदान करना व पूजन के समय अर्घ देना आदि भी किया करते थे। अतः श्री साईं बाबा हिंदू थे या मुसलमान, इसका निर्णय कोई भी नहीं कर सका। लेकिन इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है, कारण कि जो अपने अहम भाव को नष्ट कर इंद्रिय सुखों को त्याग कर परमात्मा की शरण में चला जाता है और जब परमात्मा से उसकी अभिन्नता स्थापित हो जाती है तो उसकी जाति पाति रहती ही नहीं है। श्री साईं बाबा इसी श्रेणी के थे। उनके हृदय में किसी जाति प्राणी के प्रति कोई भेदभाव नहीं था। फकीरों के साथ वे मांस आदि का भी भक्षण कर लिया करते थे। उनके भोजन पात्र में मुंह डालकर कुत्ते भी निर्भीकता पूर्वक भोजन किया करते थे, लेकिन उन्होंने कभी उन्हें दुत्कारा नहीं। श्री साईं बाबा का अवतार ऐसा विलक्षण था। हेमांड पंत कहते हैं कि जिस किसी ने श्री साईं बाबा के श्री चरण कमलों की शरण ले ली उसे श्री साईं बाबा का दर्शन अवश्य हुआ है। श्री साईं बाबा के पास अनेक साधक साधु व मुमुक्षु आते रहते थे। स्वयं श्री साईं बाबा भी उनके साथ चलते फिरते, उठते बैठते व उनसे वार्तालाप कर उनका मनोरंजन किया करते थे। श्री साईं बाबा सदैव अल्लाह मालिक का उच्चारण किया करते थे। वे शांत स्थिर रहते थे, किसी प्रकार के विवाद में कभी नहीं पड़ते थे, लेकिन कभी कभी वे क्रोधित भी हो जाया करते थे। वे हमेशा वेदांत की शिक्षा दिया करते थे। अंत तक भी कोई यह नहीं जान सका कि आखिर श्री साईं बाबा थे कौन। उनकी दृष्टि में अमीर गरीब बराबर थे। लोगों का गुप्त व्यवहार भी उनसे छुपा नहीं रहता था। जब वे गुण रहस्यों को उजागर कर देते थे तो लोग आश्चर्यचकित रह जाते थे। वे ज्ञान के साक्षात अवतार होने पर भी अज्ञानियों जैसा व्यवहार करते थे। मान सम्मान में उनकी कोई रुचि नहीं थी। इस तरह श्री साईं बाबा शरीर होने पर भी देवीय गुणों से युक्त थे। इसीलिए तो शिरडी के लोग उन्हें पर ब्रह्म माना करते थे। बोलो साईं साईं राम, बोलो जय जय